डेल्टा प्लस की बात करते हैं। डेल्टा प्लस के अलर्ट के बाद भी लापरवाही बरती जा रही है। बिना मास्क के बाजार में घूम रहे लोग। लापरवाही से आएगी कोरोना की तीसरी लहर। गाइडलाइन का सख्ती से पालन जरूरी है। ये खबर, ये जो तस्वीरें इसमें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, धनबाद की ये तस्वीर है। देखिए किस तरह से लोग अब बेपरवाह नजर आ रहे हैं। खतरा कम नहीं हुआ कि लोग बेपरवाह हो गए, लेकिन लोगों को ये याद रखना है, ये समझना है कि जिस डेल्टा वेरिएंट ने झारखंड में परेशानी खड़ा कर दिया था, उसी का एक एडवांस आप कह सकते हैं म्यूटेंट डेल्टा प्लस, जो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी पूरे देश में बजा रहा है। और यही वजह है कि लोगों से बार बार सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है और ये जो लापरवाही सड़कों पर दिख रही है, इससे लोगों को बचना पड़ेगा। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी दिलीप का, हमारे साथ धनबाद कोयलांचल से लाइव जुड़ रहे हैं। दिलीप, देखिए जिस डेल्टा वेरिएंट ने झारखंड में तबाही मचाई थी, पूरे देश में कहीं ना कहीं तबाही मचाई थी, और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात की जा रही है, जो इस देश में इस वेरिएंट ने दस्तक दे दिया, इस कोरोना वायरस ने दस्तक दे दिया है। लेकिन खतरा थोड़ा कम नहीं हुआ कि लोग बेपरवाह हो गए। कोयलांचल धनबाद से ये तस्वीरें जो आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो ये बताता है कि लोग कितने बेपरवाह हो गए। दिलीप, देखिए बिल्कुल लोग बहुत बेपरवाह हो गए और जिस तरह से कोरोना संक्रमण में गिरावट आया, उसके बाद सरकार ने राहत देते हुए छूट दी, दुकानों को खोलने की इजाज़त मिली, बाज़ारों को खोलने की इजाज़त मिली, शॉपिंग मॉल खुल गए। लेकिन लोगों से ये उम्मीद थी कि वो सरकार के फैसले का समर्थन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएं, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन इतने बेपरवाह लोग हो गए कि हर बाज़ार में, चाहे वो हाट की बाज़ार है, सब्जी मंडी हो या फिर भीड़ भाड़ के इलाके हो, किसी भी बाजार में, शॉपिंग मॉल में बिना मास्क के लोग घूमते नजर आ रहे हैं। और खास करके जो दुकानदार है, जो ग्राहक है, उनके अंदर भी खौफ नहीं देखा जा रहा है, जबकि उन्हें पता है कि डेल्टा वेरिएंट जो आया था मई महीने में कितनी तबाही मचाई थी पूरे देश में। कई लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा था और कोयलांचल की भी स्थिति काफ़ी खराब थी। बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी, आईसीयू बेड नहीं थे यहाँ पे, और त्राहिमाम की स्थिति हो गई थी। और ऐसे में फिर से डेल्टा प्लस वेरिएंट के आने की संभावना है और केंद्र सरकार ने भी हाई अलर्ट जारी कर रखा है और 3 पेशेंट जो अभी तक सूचना मिली झारखंड में मिल चुके हैं। ऐसे में अगर लोग सतर्क नहीं होंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे कोरोना को लेकर के, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में फिर से बड़ी तबाही इस वायरस से मच सकता है धनबाद में, कोयलांचल में। ऐसे में सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन ये सतर्कता और सावधानी लोगों के अंदर नहीं दिख रहा, और खास करके जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अभी तक छूट मिलने के बाद ऐसी कोई सख्ती नहीं दिखाई जा रही है धनबाद में कि लोग डरे और समझे, कोरोना से डरे, पुलिस प्रशासन की सख्ती से डरे, तब जाकर के कोरोना पे कंट्रोल आएगा। या फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात की जा रही है, उससे बचेंगे लोग और बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन ऐसी स्थितियां यहाँ पे नहीं बन रही है, और अगर लोग सावधान नहीं होंगे, सतर्क नहीं होंगे, तो सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएगी। सुरक्षा सप्ताह, लॉकडाउन, कुछ भी कर लो, फायदा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है यहाँ पे। जी दिलीप, और यही वजह है कि सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 जुलाई तक बढ़ा दिया। वस्तु स्थिति को देखते हुए सरकार फूंक फूंक कर फैसला ले रही है, और लोगों को कम से कम ये तो समझना पड़ेगा कि चाहे आप एम्स के निदेशक की हम बात करें, चाहे स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बात करें, साफ तौर पर कहना है कि 5 से 6 महीने के अंदर जो अभी आकलन किया गया है, इसमें तीसरे लहर का खतरा देखा जा सकता है। तो लोगों को तो ये तो समझना पड़ेगा कि खतरा गया नहीं है, खतरा है, और फिर से कहीं एक नए रूप में ये खतरा ना हमारे बीच में आ जाए। सरकार को और सख्तियां सरकार को बरतनी पड़ सकती है। लोग अगर इसका ख्याल रखेंगे तो जरूर सरकारी गाइडलाइंस का पालन करेंगे। दिलीप, देखिए बिल्कुल लोगों को समझना पड़ेगा और समझने की जरूरत भी है, क्योंकि सरकार ने जो राहत दी है अनलॉक 3 के तहत, वो आम लोगों के हित के लिए राहत दी है, व्यवसायी वर्ग के लिए राहत दी है, आम मजदूरों को राहत दी है, छोटे छोटे जो दुकानदार उनको राहत दी है। ये सोचकर राहत दी है कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जो भी व्यवसाय करते, जो भी काम करते, उसको करें, ताकि कोरोना का जो वायरस संक्रमण है उसमें लगातार गिरावट आए, लोग संक्रमित ना हो, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जरूरी हो तो दूसरे लोगों को भी जागरूक करें। लेकिन अगर इस जागरूकता का कोई फायदा नहीं दिखेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं दिखेगा, तो सरकार को फिर से सख्ती बरतनी पड़ेगी।
हो सकता है अनलॉक में जो छूट मिल रही है वो अनलॉक को छूट को वापस लेना पड़ेगा। तो ऐसे में लोगों को समझने की जरूरत है कि किस तरह से हम सरकार के फैसले का समर्थन करें। और जो विशेषज्ञ हैं, चाहे एम्स के डॉक्टर हैं, और केंद्र सरकार ने भी आशंका जाहिर की है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट अगर आपको अटैक करता है तो जाहिर सी बात है अगर इसका संक्रमण बढ़ेगा तो फिर से स्थिति मई महीने वाली भी आ जाएगी या लोग काफी परेशान होंगे। हालांकि 3 से 4 महीने का ये आंकड़ा बताया जा रहा है कि 4 महीने तक वो अटैक करने की संभावना है, लेकिन हम डेल्टा प्लस वेरिएंट को मौका ही क्यों दें। बिल्कुल, हमें सावधान रहने की जरूरत है, लोगों को सावधान करने की जरूरत है, मास्क पहनने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत है, भीड़ भाड़ नहीं लगाने की जरूरत है। तो अगर इसके पालन करेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार को भी सख्ती नहीं दिखानी पड़ेगी, जिला प्रशासन को भी सख्ती नहीं दिखानी पड़ेगी। और अगर हम उस चीजों को भूल जाएंगे तो जिला प्रशासन की तरफ से भी सख्ती दिखाई जाएगी, राज्य सरकार की तरफ से भी सख्ती दिखाई जाएगी, और फिर से हम उसी पिछले माहौल में ही चले जाएंगे जब मई महीने में जो स्थिति झारखंड में देखने को मिली थी। जी दिलीप, अब चूंकि कोरोना की तीसरी लहर की बात अगर हो रही है तो क्यों ना बात कर लिया जाए कि धनबाद का स्वास्थ्य महकमा तीसरी लहर को लेकर कितना तैयार दिखता है। देखिए, बिल्कुल तीसरी लहर की जब से आशंका जताई जा रही है तब से वैकल्पिक व्यवस्था पे बात चल रही है, चाहे वो एनएमसीएच की बात हो, कैथलॉग की बात हो, सभी जगह पे व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई है। ऑक्सीजन की मुकम्मल व्यवस्था है, बेड की मुकम्मल व्यवस्था है, आईसीयू बेड की मुकम्मल व्यवस्था है। लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर, ये कहा जा रहा था कि जून महीने में आ जाएगा, लेकिन सरकार की दूरदर्शिता कह लें, जिला प्रशासन की तत्परता कह लें कि तीसरी लहर पे काबू पाया जा चुका है। हालांकि धनबाद में इसका असर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये आशंका जताई जा रही है अगर वो बढ़ता है तो तैयारियां भी यहाँ मुकम्मल है, लेकिन लोगों को इस बात को लेकर के समझना पड़ेगा। तो तैयारियां मुकम्मल है दिलीप, लेकिन आम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि खतरा अभी गया नहीं है, इसलिए जो तमाम गाइडलाइन सरकार ने जारी किया उसका पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए।